हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस नंबर 20। अभी तक जो है मैंने प्रैक्टिस सेट जो है 19 तक करवा दिया था। आज 20 होगा। इसमें जो है जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लिए हैं और इसमें कुछ कैलकुलेटिव है, उसको देखेंगे कि कैसे टैकल किया जाता है कैलकुलेटिव क्वेश्चन को। ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। एक दुकानदार इस पे 20% का छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे 470 रुपया में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है एमआरपी कितना दिया हुआ है, 550 रुपये। ठीक है, इस पे जो है 20% का छूट दे देता है। अगर 20% का छूट देगा तो क्या निकलेगा, हम लोग का एसपी निकल के आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 80/100। यहाँ से 2 जीरो अगर कटेगा तो ऊपर 2 जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 440। ठीक है, अब ये क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना होगा सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, इसलिए लिखे अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देंगे 100 में से, और अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एसपी मेरा 440 आया और यहाँ है 100। नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। ठीक है, अब एक जीरो कटा, 11 चक 44 यानी कितना आ गया, 400 आ गया पूरा। ठीक है, अब बोल रहा है अगर 470 रुपया में बेचता तो ये तो क्या आ गया, सीपी आ गया है, ये सीपी आ गया। अब बोल रहा है 70 रुपया में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ कितना हो रहा है, सीपी अगर 400 हर 470 में बेच रहा है तो 70 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो 70/400 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ से 2 जीरो कट गया नीचे से, ऊपर से 2 जीरो, अब 4/70। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ से 2 दूना 4 और यहाँ से 35 दूना 70। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 दूना 35। ठीक है, यानी 17.5% जो होगा इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो x² प्लस y² प्लस z² इज डिवाइडेड बाय z² माइनस XY का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आप कोई भी संख्या को एक को 0 मान लें, ताकि क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ जो है इक्वेशन को दोनों साइड इक्वल होना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या एक को जो है आप 0 मान लें, फिर जो है वैल्यू बैठा करके 0 कर देना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है x को या तो y किसी को भी मान लेते हैं, x को 0 मान लिए। ठीक है, x को 0 मान लिए और y को मान लिए 1 और z को मान लिए -1। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x के प्लेस पे कितना 0, यानी ये तो नंबर हो जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा 0 प्लस ये y के प्लेस पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस z का जो है -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही, सॉरी -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ डिवाइडेड का साइन देंगे। अब क्या है, यहाँ पे अगर 0 यहाँ पे हो जाएगा, x को जो है कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। z का -1 दिया वैल्यू और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर वैल्यू पुटिंग से ही बनता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया यदि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 27 इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है तो क्यूब रूट ऑफ a³ प्लस b³ माइनस c³ का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पहले निकलेगा, तो यहाँ से जो है इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मेशन कैसा बनता है, इसको जो है तोड़ दिया है 2 इंटू 3 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये फॉर्म कैसा निकल के आएगा, 2 इंटू
3a प्लस 2 इंटू 3b प्लस 2 इंटू 3c, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ये इतना फैक्टर होके आएगा, ये तीन चीज़ यहाँ से ये आएगा, ये और ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3a प्लस, ये यहाँ पे प्लस। अब इसको तीन भागों में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो 3×3=27, यानी 9 करके बटेगा तीनों में हिस्सा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस करेंगे b² फिर माइनस करेंगे ना, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 3b प्लस 9 प्लस c² माइनस 2 इंटू 3c प्लस 9, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा आ गया है यहाँ पे ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया है। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से सारा वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करके आ जाएगा कितना, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस b-3 का होल स्क्वायर प्लस c-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, a=3 और b=भी 3 ही हो जाएगा और c=3, ठीक है। अगर इतना आ गया तो यहाँ पे अगर सब वैल्यू सेम है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये प्लस b² माइनस c³ तो वैल्यू अगर सेम है तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब बच गया ये क्यू। तो ये क्यू जो है ये क्यूब रूट है, ये क्यू यानी 3 का क्यू कितना हो जाता है 27 हो गया। अब 27 जो है क्यूब रूट कितना हो जाता है 3, तो 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात क्या हम बोले थे, इसको हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात, जिसको थर्ड रेशियो बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात क्या है। तो चलिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है हम लोग का √ये, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, b²/ये। तो ये दो फॉर्मूला होता है जो आप लोग को जानने की ज़रूरत है, ठीक। तो ये भी इस जगह से लेंगे हम लोग। तो यहाँ कितना दिया 4.8, तो 4.8 इंटू 10.8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ से रेशियो देंगे ये और b², तो यहाँ पे 2.4 है b के प्लेस पे, तो 2.4 इंटू 2.4/0.4, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को ये रूट हटाना है। तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से भी डेसिमल हटेगा तो नीचे आ गया 10, ठीक। अब 10 × 100 हो गया, यानी 10 एक बाहर जा सकता है, ठीक। यहाँ से या तो यहीं पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 4 कर देंगे, इंटू इसको 12 इंटू 9 कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100, रेशियो यहाँ से ये डेसिमल कटा और यहाँ से एक डेसिमल, तो ये 4 6 जा कट हो गया। अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 6 जा कितना होता है 144, यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 144 यहाँ हो गया और एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का कॉमन कितना जाएगा, ये 12 कॉमन हो जाएगा। 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट 2, तो 2, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, चूँकि ये भी स्क्वायर रूट हटाएंगे, इंटू ये इज टू 14.4, ठीक।
अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 दिया 72 और नीचे 10 है तो 7.2 यहाँ आ गया इज टू 14.4 हो गया। अब ये डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा तो 72 एकम 72 और 72 दूना 144 यानी 1:2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज APQ की भुजा PQ और PQ को बिंदु R पर तथा भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर क्रमशः BC बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज APQ का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या होगी। तो चलिए पहले बनाते हैं फिगर। ठीक है, अब यहाँ से नोटेशन कर देते हैं। एक सेकंड, देखिए ये हो गया ये हो गया P, ये हो गया Q, यही बोला है APQ। ठीक, अब ये बोल रहा है इधर आगे बढ़ जा रहा है तो आनी यहाँ पे ये B तक जाएगा और ये जो है ये C तक जा रहा है। ठीक, अब बोल रहा है कि APQ यानी ये ट्रायंगल जो है APQ जो है ट्रायंगल, इसका परिमाप है 30। अब पूछ क्या रहा है आपसे, AB का लंबाई पूछ रहा है। तो AB का लंबाई जो होता है वो होता है, AB का लंबाई जो होता है वो परिमाप बटे 2 होता है। ठीक है, तो परिमाप कितना है 30, तो 30 बटे 2 यानी 15 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये AC भी पूछता तो यही होता। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो होता है इक्वली जो है ये लाइन जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका दोनों का सेम ही आंसर होगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए देखिए, ये ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है 5400 रुपये में उसने खरीदा, तो CP कितना दिया हुआ है 5400। अब बोल रहा है 30% का उस पे जो है उसने हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो हानि पे बेच दे रहे तो 70 हो जाएगा। यहाँ से इसका SP निकल जाएगा ना। चलिए यहाँ से 2 0, ये 2 0। अब SP कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 का 8 कैरी 2 और 7 पचे 35 और 2 37 हो गया, यानी 3780 रुपया जो होगा इसका SP हो जाएगा अगर 30% का हानि होता है तो। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब वो बोल रहा है कि एक और वस्तु खरीदता है, उसके बाद वो जो है 60% के लाभ पर बेच देता है। चलिए ठीक है, बेच देते हैं। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे CP। यहाँ तो SP आ गया, हाँ CP निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं इसमें बोल रहा है ना कि यहाँ पे जो है ना कि जो प्राप्त राशि यानी 3780 रुपया जो इसने प्राप्त किया उस पे एक और जो है वस्तु खरीद लिया। ठीक है, आनी जो है न्यू CP क्या हो जाएगा इसका 3780। जो न्यू प्रोडक्ट खरीदता है, न्यू प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, न्यू प्रोडक्ट जो खरीद रहा है ना उसका जो है वो 3780 रुपया। अब इसको क्या कर रहा है ना 60% के प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 160 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका नया SP आ जाएगा, न्यू SP यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा न्यू SP, यहाँ से 2 0 कटा नीचे तो ऊपर भी 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 जा 128 कैरी 12 हो गया, 16 7 जा 112 और ये 12 तो 124, ये हो गया 4 कैरी 12। अब यहाँ से करेंगे तो 16 3 जा 48 और 12 60
तो यहाँ हो गया कितना 60, यानी न्यू SP जो हो गया वो 6048 आ गया। और सी यहाँ पे कितना था CP 5400, तो 54 और 6 60 यानी 6600 और यहाँ 48 यानी इसको क्या हो रहा है 648 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 648/5400 इंटू 100, तभी तो निकलेगा ये प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो कटा, अब यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 18 तिया 54, या तो 6 बार में कट जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, 6 कम 6 और 6 अठे 48, यहाँ से काटेंगे तो 12/9 से, यानी प्रॉफिट जो हुआ ना वो कितना हो गया 12%। ठीक है, तो 12% इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 54.6 है। तो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक लेकिन 11वीं और 12वीं से क्रमशः 2 और 3 कम है, तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का है, इसमें डेविएशन मेथड यूज होगा। ठीक है, चलिए 12 संख्याओं का औसत कितना है 55 है। ठीक है, 55.5 है ये 12 संख्याओं, लेकिन यहाँ पे दिया है कि 9 10 11 और 12 दिया है ना, ये 9th हो गया, ये 10th 11th, ये 12th नंबर। ठीक, अब बोल रहा है 9वीं से 3 अधिक है 10वीं संख्या, तो 9वीं से 3 अधिक है, यानी ये अगर 9x है तो ये कितना हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, ये अगर x है तो ये x + 10 हो गया, 3 होगा ना, x + 3, 3 ज़्यादा है इससे, यहाँ 3 ज़्यादा, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। दैट मीन्स यहाँ पे 11वीं संख्या जो है 2 बढ़ा देंगे 10 से, तो यहाँ x + 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, और 12वीं संख्या से 3 कम है तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो x + 6 हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोग को। चलिए अब यहाँ 4 संख्या अगर है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टोटल एवरेज जो दिया हुआ है 12 संख्या का उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है 222। ठीक है, 5 चौके 20 तो कैरी 2, 5 चौके 20 2 22, ऐसे करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, जो यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 2 ठो पहली 4 संख्या और अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज, उसको डेविएट करना है। ठीक है, कितना ज़्यादा या कितना कम है जो टोटल एवरेज है उससे। तो यहाँ कितना है 4 संख्याओं का औसत जो है 4 संख्याओं का औसत पहला में दिया है 53.4 और दूसरा में 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 54.6 और यहाँ पे मेरा कितना था टोटल 55.5। अब देखिए यहाँ पे जो है कितना कम है, यहाँ पे अगर कम बोला जाए तो 5 में 4 1 और 5 में 3 2, यानी 2.1 यहाँ पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग का कम है ना ये नंबर। तो ये हो गया, यहाँ पे हम लोग घटाते हैं तो 54.6 और यहाँ पे है 55.5, तो यहाँ से अगर हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे कितना है -9। ठीक, इतना हो गया। अब ये संख्या जो है 0.9 होगा, -0.9 इतना हो गया। अब ये माइनस इंटू माइनस कितना, दोनों में जो है सेम है, इसलिए हम लोग जोड़ करके डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 4 से दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो बात एक ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे, चूँकि माइनस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन, लेकिन डिजिट को जोड़ देते हैं तो 22.1 और 0.9 कितना हो जाएगा -3, और 4 है यहाँ पे
तो ये कर देंगे 4। कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12, ये कितना हो गया -12। क्लियर है। अगर ये -12 हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग को डेविएट मतलब क्या होता है इक्वल करना, ठीक है। अब यहाँ -12 हो गया तो संख्या और जो बचा है उसमें 12 जोड़ेंगे तभी तो इक्वल होगा, तब तो बराबर होगा दोनों में ना। तो यहाँ पे 222 था और ये -12 है, तो कितना हो जाएगा 222 प्लस ये हो गया 12, आने कितना हो गया ये 234। ठीक, अब क्या है 234 जो है वो है x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 6 = 234 आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये वैल्यू दिया है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, अब इसके बराबर आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये 4x हो गया, तो 4x प्लस यहाँ कितना हो जाए 6 5 11 3 14 = 234। अब यहाँ से 4x = कितना हो जाएगा ये 14 इधर चल जाएगा, 234 माइनस 14 आनी हो जाएगा ये 220। अब ये 220 को अगर यहाँ से काटते हैं तो आ जाएगा 55, यानी x का वैल्यू कितना आया 55। अब पूछ क्या रहा है ये कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो 10वीं का वैल्यू कितना है यहाँ पे x + 3 है, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा एवरेज यहीं पे निकाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 55 और 3 58 प्लस 55 और 6 61 हो गया। अब 2 नंबर ले रहे हैं तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 और 1 9 और 6 5 11/2। अब इसको अगर हम लोग काटते तो कितना बार में कट जाएगा 2 5 10, तो यहाँ कितना हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 19 बच गया, तो 2 9 18 बच गया, कैरी 1, तो 1 और डेसिमल दिए तो 0, तो 2 5 जा 10, यानी 59.5 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये सब जो क्वेश्चन होता है वो फंसाने वाला क्वेश्चन होता है। इसको जो है कोशिश करना है कि इसको लास्ट समय में बनाएं, और अच्छे से अगर कंसेप्ट जानते हैं तो जल्दी ये बन जाएगा। आप लोग को समझाने के लिए इतना जो है हम लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है त्रिभुज ADC में E और B क्रमशः भुजा AD और AC पर बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ABE = ADC है। एंगल ADC है कि यदि AE = C 6 सेंटीमीटर, BC = 2 सेंटीमीटर, BE = 3 सेंटीमीटर और CD = 5 सेंटीमीटर है, तो AB + DE बराबर है। तो AB + DE आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बच्चों बनेगा सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से देखना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सिमिलैरिटी लेंगे, चलिए फिगर पहले बना देते हैं। ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल बोला है क्या, ये DC, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये हो गया D, ये हो गया C। अब बोल रहा है E और B जो है भुजा AD और AC पे, तो यहाँ पे जो होगा वो E होगा और यहाँ पे कितना होगा B। अब बोल रहा है ट्रायंगल ABE और ADC, ये BE और ये DC, यानी ये जो है एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लगेगा हम लोग को सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी। सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी आप लोग को बताए थे कि ये BE और दिया है कितना, ये DE दिया है, ठीक। तो यहाँ से जो है ये 2 लेंगे तो नीचे वाला भी 2 लेना होगा शुरू का, ठीक। यानी हो जाएगा आपका ये B/AD = अब और क्या करेंगे हम लोग, ये 2 ले लिए, अब लेंगे नेक्स्ट BE और यहाँ से लेंगे DE, तो हो जाएगा कितना BE/DE = अब और क्या जो छूट गया उसको ले लेंगे, तो हो गया ये E और ये हो जाएगा
एक सेकंड, यहाँ पे शायद कुछ गलती कर रहे हैं, ये डी सी था, ये बी ई और ये डी सी, तो यहाँ से ये ई, एक सेकंड, ये बी बटे ये हो गया और यहाँ से डी सी यहाँ हो जाता। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये ई बटे ये सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। ये ई जो है वो 6 दिया है, बी सी दिया हुआ है कितना 2, और बी ई दिया हुआ है 3, और सी डी दिया हुआ है 5। ठीक, तो बी ई और सी डी दिया हुआ है, तो यहीं से अगर 2 वैल्यू दिया है, तीसरा निकल सकता है, पॉसिबल है। तो यहीं से इसी को मिडिल पॉइंट से ही हम लोग कोशिश करते हैं इसको आगे सॉल्व करने का। ठीक है, तब बी ई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, हाँ 3, तो 3/5 इक्वल टू ये ई वाला पहले निकालते, तो ये ई बटे ये सी, तो ये ई दिया कितना 6, तो 6 बटे ये सी देंगे, लिखेंगे क्या ये सी, और ये सी के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 6 बटे ए सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो बी सी के प्लेस पे 2 है, तो लिखेंगे हम लोग ये बी प्लस 2। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो हो जाएगा क्या 3ab प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 6 5 ज़ा 30। यहाँ से हो जाएगा ये बी 3ab इक्वल टू ये 6 जो है राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 24। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3 8 ज़ा 24, यानी ये बी का जो है वैल्यू वो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब हम लोग को निकालना बचा है इधर से। ठीक है, अब ये है सेकंड नंबर में, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, ये इसको जो है राइट साइड में कर देते हैं, फिर उसको लेफ़्ट साइड में कर देंगे। ये हो गया आपका राइट साइड। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में सॉल्व करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, 3/5 इक्वल टू ए बी बाई ए डी। ए बी का वैल्यू तो निकल गया हम लोग का, कितना 8 आया है, तो 8 हम लोग पुट कर देते हैं, और ए डी बोला है, तो ए डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये है यहाँ से ए डी, तो ए डी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये ई प्लस डी ई। ठीक है, और डी ई हम लोग को निकालना है, ये ई तो दिया हुआ है, ये ई 6 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं 6 प्लस डी ई। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 तिया 18 प्लस 3 डी ई इक्वल टू 8 पचे 40। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, 40 में 18 हो गया तो 22 बचेगा, 3DE इक्वल टू 22, तो DE इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/3। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये बी प्लस DE का वैल्यू क्या होगा, तो ये बी जो है वो 8 दिया है और DE का वैल्यू 22/3 दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दिया 24 प्लस 22/3, अब इसको ऐड करेंगे तो 22 और 24 होता है 46, तो 46/3 जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, तो सिमिलैरिटी अगर आप जानते हैं तो जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAB एक छेदक रेखा है यानी सिकेंट है, और PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, जहाँ ये B और T वृत्त पर एक बिंदु है। यदि PT 5 सेंटीमीटर, PA 4 सेंटीमीटर और ये भी X है, तो X सेंटीमीटर है, तो X किसके बराबर होगा। तो चलिए इसका बनाते फिगर पहले, तो यहाँ से जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इसको P मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु T है, यहाँ से ये और B जो है ये सिकेंट है PAB। ठीक है, जो छेदक रेखा बोल रहा है क्वेश्चन में। PT दिया हुआ है 5, PA जो है वो दिया हुआ है 4, और ये भी कितना दिया हुआ है X। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि PT² इक्वल टू
पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक, पी ए इंटू पी बी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पी टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू पी ए दिया हुआ है हम लोग का 4 इंटू पी बी बोला है तो 4 इंटू 4 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये गलती कर दे रहे थे, 4 इंटू 4 प्लस एक्स। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लायर में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं ना, 25 यानी 4 छक 24, बच गया यहाँ कितना, एक बच गया, डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 0, 4 दूना 8 और 4 पचे 20 यानी 6.25 आ गया। अब ये 4 को इधर हम लोग घटा देते हैं, तो x इक्वल टू 6.25 माइनस 4, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। तो ये भी का वैल्यू जो होगा वो 2.25 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 2.25 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी माध्यिका है, ए डी पर जी इस तरह से बिंदु है कि ए जी इज टू जी डी इक्वल टू 2:1 है। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया बी डी जी और एरिया ए बी सी के बीच के किसके बराबर होगा, यानी इसका रेशियो पूछ रहा है एरिया का। तो पहले फिगर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये बी सी और ये डी जो है ये माध्यिका है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये डी क्या है, माध्यिका है। इसके बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है जी, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, ये डी पर जी इस तरह से प्रतिच्छेद है। अब यहाँ ट्रायंगल बन रहा है बी डी जे, तो ये यहाँ से ये आपका हो गया। अब इसको ये जी रेशियो जी डी में बांटा गया 2:1 में, 2:1, ठीक। अब बोल रहा है ये बी सी, तो ये बी सी में जो ये पूरा हो जाएगा तो आनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर बोला है बी डी जी, तो बी डी जी कितना है, इतना है तो इसका रेशियो कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1:3 का स्क्वायर 9, यानी 1:9 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बी की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी जो है 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो ये अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो है और बी, इसका रेशियो कितना हो जाए, ये जो है 40% है, यानी 20×7 4 से 140 और 20×5 100, 100 होगा, 140 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सी जो है 20% कम दक्ष है बी की तुलना में, तो इसका 20% कितना होगा, देखिए 20×5 100 ऊपर हो गया और यहाँ भी 100, यानी क्या हो जाएगा, 1 कम होगा। तो यहाँ से सी जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 20 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। अब बोला ये तीनों मिल करके 5 दिन में, ये तो आपका क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी है। अब तीनों मिलता है 7 5 12 4 16, 16 × 5, यानी टोटल काम कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब बोला ये अकेले उस काम का 70%, तो ये जो है 80 × 70% यानी 70/100 हो गया, बटे कितना, ये का इफिशियंसी कितना है 7, तो यहाँ हो गया 7। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो कितना बच गया 8, यानी ये जो है काम को अकेले कितना दिन में कर देगा, 70% 8 दिनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिया यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक। अब देखिए चीनी का मूल्य प्राइस में वृद्धि हो रहा है तो कितना लिख देंगे, 120 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो नीचे लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे भी यहाँ पे 8% दिया हुआ है खर्च। तो यहाँ पे वो हो गया कंजम्पशन इक्वल टू खर्च कितना दिया हुआ है आपका 8% से बढ़ जाता है, यानी 108 हो गया। अब 108 हो गया, अब यहाँ से कितना हो जाएगा C इक्वल टू यानी कंजम्पशन इक्वल टू 108/120। अब पूछ रहा है परसेंटेज आपको कितना कमी करनी होगी, तो इनटू क्या कर देंगे 100। ये यहाँ से ये एक जीरो कट गया। अब बर 9 78 से कितना आ गया कंजम्पशन आपका 90। ठीक है, कंजम्पशन 90, आपका 90% जो है वो कंजम्पशन रहेगा। तो बोल रहा है कितना कमी करना होगा, तो 100 में से जो है 90 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो 10% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट दिया है यदि 6 अंकों की संख्या 15x1y एंड 2 संख्या 44 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें अधूरा छोड़ दिया है, तो ठीक है जैसा दिया है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे है 44 को 2 भागों में तोड़ दे, 4 × 11 टूट जाएगा। तो 4 जो होता है वो डिविजिबल होता है, 2 डिजिट तक अगर डिविजिबल है तो समझिए आइए कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे अगर 1 डालते वाई का वैल्यू तो क्या 4 × 12 यानी 4 से कट जा रहा है। अब निकालना है हम लोग को 11। तो 11 के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 और 1 3, एक डिजिट को छोड़ के ऐड करते हैं, 2 1 3 और ये 5 8 यानी 8 इक्वल टू यहाँ पे 1 हो गया। अब हम लोग लेंगे इधर से 2, 1 सेकेंड, 2 और 1 और ये 5 8। अब यहाँ से जाएंगे तो 1 + x प्लस y का वैल्यू कितना लिए थे 1 + x प्लस 1 यानी 2 + x हो गया। अब यहाँ पे जो है दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तो x के प्लेस पे कितना डालेंगे कि इक्वल हो जाएगा, तो 6 डालेंगे। ठीक है, 6 डाल दिए। अब पुट करना है वैल्यू हम लोग को, तो कितना हो जाएगा ये 6 प्लस y का वैल्यू कितना आया था 1, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है x रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 19.20 रुपये है, तो x का मान क्या होगा। तो जब 2 साल का अंतर होता है तो डिफरेंस इक्वल टू होता है p × रेट का स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस दिया है 19.20 इक्वल टू p × p नहीं दिया x दिया है तो p को p ही मान लेते हैं। रेट दिया हुआ है 64, 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर 64। अब नीचे जो है 100 × 100 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो नीचे ये डेसिमल दिया हुआ, इसको अगर हटाते हैं तो नीचे 0 हो गया, 2 0 हो गया। अब ये 64 को 3 बार में काटेंगे तो 192 होता है, एक यहाँ पे और 0 था तो ये 0 हो गया। ठीक, अब ये नीचे 100 है और ये 100 कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो कितना हो जाएगा 3000, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है यदि वो केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी और सी डी इस तरह की जीवा है जिससे ए बी समलंब बनता है, यदि बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री है तो सी ए डी किसके बराबर होगा। तो चलिए फिगर पहले बनाते हैं। इसमें दिया है केंद्र वो, ये भी जो है इसका व्यास दे दिया है, चलिए बना देते हैं। ये भी इसका क्या हो गया व्यास हो गया। अब इसमें एक समलंब ये जीवा खींचने बोल रहा है तो जीवा चलिए खींच देते हैं। ये है सी और ये है डी, यहाँ से जो है ऐसे मिल जा रहा है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि बी ए सी 40 डिग्री यानी बी ए सी, चलिए बी ए सी कितना है 40 डिग्री।
ये आपका कितना दिया है, बोल रहा है 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डायमीटर से सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है सरकमफेरेंस पे तो वो 90 डिग्री का बनाता है। तो ये अगर 40 है तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अगर 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। अगर ये ट्रायंगल बना है तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ 9 4 13 130 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है CAD, यानी ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका भी हिसाब हो जाएगा। तो ये 50 है, तो आप पढ़े होंगे कि समलम चतुर्भुज के आमने सामने का जो एंगल होता है वो कितना होता है, उसका सम 180 डिग्री होता है। ये अगर ये 50 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 130 होगा। ये 130 हो गया। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से जो है, अगर यहाँ 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ तक कितना हो गया 130 और 40 170 हो गया। अब बच कितना गया 10। तो 10 डिग्री जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है A/B = 3:2 है तो 5A + 2B = 3A + 4B किसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, कितना हो जाएगा, यहाँ 5 दिया 15 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा B का वैल्यू 2:3 इंटू 3 + 4 जो है, यहाँ B का वैल्यू 2 दिया है तो 4 इंटू 2 कर देंगे। तो 5 दिया 15 यहाँ हो गया, प्लस 2 दूना 4 = 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8। तो 15 4 19 और 9 8 17। तो 19:17 इसका जो होगा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे हैं। यदि 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या होगा। तो चलिए इसका सही औसत हम लोग निकालते हैं। होता ये है कि जब भी संख्या ज़्यादा रहे और अगर गलती से कम हो जाता है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है। तो ये 84 है, इसमें क्या कर दे रहा है 84 की जगह 48 लिख दे रहा है, तो हम लोग का क्या आएगा वैल्यू प्लस में आएगा। 14 में 8 हो गया तो 6, और यहाँ पे कितना हो गया 7 7 में 4 3। तो ये 36 अभी तक प्लस में आया। लेकिन नेक्स्ट में क्या किया है, कम था वैल्यू और ये ज़्यादा लिख दिया तो घटाना पड़ेगा। तो 46 - 64, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा -18। ये हो गया। अब हम लोग को देखना है कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अगर ये दोनों रहता तो दोनों को ऐड कर देते, लेकिन अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये +18 आ जा रहा है। अब 18 को जो है 40 विद्यार्थियों में से बांटना है, ये प्लस है तो ये बांटने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग जो रियल स्कोर है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे एवरेज स्कोर में। ठीक। तो यहाँ 40 कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये 20 दूना 40 और यहाँ 9 दूना 18। अगर यहाँ डेसिमल डालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ 20 दूना 40, यहाँ डेसिमल डालेंगे तो 0 डाल सकते हैं। डेसिमल डालने के बाद सॉरी यहाँ पे 0 ले लेते हैं, यहाँ डेसिमल होगा ना, यहाँ 0 डालेंगे तो ये 0 ये 0। अब इसको हम लोग अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 245 से हो जाएगा, यानी 0.45 हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ प्लस था साइन तो यहाँ भी प्लस ही होगा। तो 68 था एवरेज, लेकिन इन लोग के गलती के वजह से क्या हुआ, एवरेज कम लिखा हुआ था, तो इसका रियल एवरेज कितना हो जाएगा 68.45। तो 68.45 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है x + 1/x = 3 है तो x³ + 1/x³ किसके बराबर होगा। तो जब भी ऐसा दिया रहे कि x + 1/x = ये है, देन x³ + 1/x³ जब पूछे तो करना क्या है, a³ - 3a कर देना है। ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसको याद रखना है। तो ये के प्लेस पे कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस
3 इंटू ये के प्लेस पे 3 है तो 3 कर देंगे, तो 27 में जो है 9 अगर घटाते हैं तो 18 आ जाएगा, यानी 18 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 4, देन x² प्लस 1/x² किसके बराबर है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग को पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो क्या जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस, अगर रूट का जो है स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 + x माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x हो जाएगा इक्वल टू 4 चौके 16। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 16, और इधर 2 जाएगा तो हो जाएगा 18, ठीक। और कंडीशन इसमें एक और भी होता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर ये दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है, ये स्क्वायर -2 होता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, माइनस ये 2 था तो ये 2 कर देंगे, हानि हो जाएगा कितना 322। तो 322 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है इतना ही क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं इसमें नहीं है, केवल 9 डिजिट डाला गया, ठीक। तो चलिए यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।